का नेम इस कुरियर से रिमूव आउट करवाना है जी तो हम अपनी हाई अथॉरिटीज की अप्रूवल के साथ ये कार्ड ट्रांसफर कर देंगे मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर साइबर क्राइम में। और जी एज एविडेंस हम ये रिकॉर्डिंग भी सबमिट करेंगे बिकॉज आप कंप्लेन रजिस्टर आपकी कंप्लेन रजिस्टर होगी तो हमें एक फॉर्मल केस रिपोर्ट सर्टिफिकेट रिसीव होगा जिससे हम अपनी कंपनी का नाम और आपका नेम इस कुरियर से रिमूव आउट करवा सकते हैं। जी बिकॉज अदरवाइज कस्टम ने हमें हमारी कंपनी को एक लीगल नोटिफिकेशन भेजा है, हम उसको भी रिस्पॉन्स आउट करेंगे जी जब हमें एक फॉर्मल केस रिपोर्ट सर्टिफिकेट रिसीव होगा। जी जी तो हम तो आपको ये सजेस्ट करते हैं, आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो हमारी कंपनी के थ्रू करवाएं। जैसे आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड होगी नहीं, हमारी एक चीज़ कंपनी को आप भी एक मुझे ये फॉर्मल केस बताइए, रिपोर्ट। आप मुझे ये बताइए कि जब ये हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज मैं कई दिनों के बाद एक ऐसी लॉन्ग वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लॉन्ग वीडियो लाई हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये लॉन्ग वीडियो शायद मेरी आज बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इससे पहले भी मैंने स्कैम को लेकर एक वीडियो बनाई है जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद करा और शायद बहुत लोगों की हेल्प हुई है। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, आपको मतलब थंबनेल देख के, डिस्क्रिप्शन देख के, अगर जैसे ही लगता है कि आपके पास इस तरह की कोई कॉल है, इस तरह की कोई भी फ्रॉड चीज़ आपके साथ हो, आप प्लीज़ इस वीडियो को रेफ़र कीजिए और किसी भी तरह के स्कैम में बिल्कुल भी मत फंसिए। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आजकल कुछ कॉल्स आ रही हैं, कुछ इलीगल कॉल्स आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कोई पार्सल से रिलेटेड कॉल आएगी आपके पास। मैं उसकी जो मैंने कॉल रिकॉर्ड करी है वो भी मैं इस पे लगाऊंगी, आप लोग उसको आगे वो भी सुन लीजिएगा। और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी कॉल रिकॉर्ड करी थी। तो आपके पास कॉल आएगी और आपको बताया जाएगा कि मैं DHL पार्सल से बात कर रहा हूँ। और एक सबसे पहले कंप्यूटर जनरेटेड कॉल आएगी, उसमें बोला जाएगा कि वी आर सॉरी, वी आर अनएबल टू कुरियर, मतलब आपके पार्सल को डिलीवर नहीं कर सकते हैं और अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप एक दबाएं। तो मेरे पास भी ऐसी कॉल आई, कई बार पहले शायद आई होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, बट इस बार मेरे पास कॉल आई तो मैंने ध्यान दिया और मैंने उसको, उन्होंने बोला अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप एक नंबर दबाएं। तो मैंने एक नंबर दबाया तो उनके किसी एजेंट ने कॉल उठाया। तो मुझे लगा कि शायद मे बी मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती रहती हूँ, जो सेल वगैरह चल रही, तभी मैंने कई ऑर्डर भी किए थे, शायद उसके रिगार्डिंग हो। तो मैंने इसीलिए उस कॉल को आगे कंटिन्यू करा। तो उस कॉल में क्या बताया कि मतलब आप ना, आपका नाम सुचिता त्रिवेदी? मैंने कहा हाँ सुचिता नाम है। और फिर बोले कि आप किस बारे में जानना चाहती हैं? तो फिर मैंने बताया कि मुझे जो अभी मैसेज आया इसके लिए कॉल कनेक्ट हुई है कि आपका पार्सल डिलीवर नहीं हुआ है या जो भी हुआ है, तो ये कौन सा पार्सल है? मैंने तो कोई पार्सल मंगवाया ही नहीं है, ना ही मुझे किसी ने भेजा है। तो ही सेड कि आपने नहीं मंगवाया है, आपने अपनी कोई डिटेल नहीं दी है, आपको किसी ने नहीं भेजा, मे भी हो सकता है आपको किसी ने भेजा हो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं भेजा। मैंने कहा पार्सल कहाँ से कहाँ का है? तो ही सेड कि मुंबई से संघाई जा रहा है। अब ना मैं मुंबई में रहती हूँ, ना ही संघाई में मेरा कोई है, तो मैं किसको पार्सल भेज दूँगी? तो कहते अच्छा मैम, हो सकता है आपने अपनी कोई डिटेल किसी होटल में रुकने आप गई हों, आप कहीं ऐसी जगह गई हो, मतलब यहाँ पे आपने कार्ड शेयर करा हो, आधार कार्ड शेयर करा हो। तो भाई ऐसा कौन सा इंसान है जिसका आधार कार्ड कहीं ना कहीं या पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं है? ऑब्वियसली होती हैं, क्योंकि आजकल हम लोग कई जगह घूमने जाते हैं और तो वहाँ पे होटल्स पे चेक इन करते हैं या और कहीं भी जगह आधार कार्ड की जरूरत हर जगह होती है। तो आधार कार्ड नंबर तो बहुत यूजली, मतलब अगर फ्रॉड करना चाहें तो लोगों को मिल सकता है। तो फिर भी मैंने उससे पूछा तो उसने, मैंने कहा मैंने किया ही नहीं है तो मैं आपको कैसे बता दूँ? ये सेड कि नहीं आपने किया होगा या आपको किसी ने भेजा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप बताइए, आप मुझे उसकी डिटेल दीजिए। बोले ये कोई ऐसा पार्सल नहीं है, कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी कंपनी को भी इसकी मतलब कंप्लेंट आई है कि आपने इस तरह का पार्सल मतलब डिलीवर कर रहे हैं किसी की वजह से, इसीलिए अनडिलीवर्ड हुआ है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे उसकी डिटेल्स दीजिए, मैं इसकी कंप्लेंट करूँगी साइबर क्राइम में, इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है। तो ही सेड कि आप ऐसा करो, या तो आप दो तरह से कंप्लेंट कर सकते, आप तो या तो फिजिकली मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच में जाके करिए। और मैं उसको इसके पहले बता चुकी थी कि मैं मुंबई में नहीं रहती हूँ, मैं अलीगढ़ में रहती हूँ। तो वो और श्योर हो गया कि अब ऑफलाइन तो ये कर ही नहीं पाएंगे और विद इन 4 to 5 और करनी है। तो वो और ज़्यादा मतलब टेंशन फ्री हो गया कि अब तो ये फ्रॉड के चक्कर में आ जाएंगे। लेकिन तब तक मुझे लग गया था, जो साइबर उसने लगा रखा था उससे मुझे समझ में आ चुका था कि ये अब कुछ फ्रॉड का है। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा करिए, मैं आज ही फिजिकली कंप्लेंट करूँगी, आप मुझे डिटेल दीजिए। तो कहता ये कोई नॉर्मल पार्सल नहीं है, उसके कहने का मतलब है या तो कोई ड्रग है या कोई ऐसी चीज़ है जो अवैध चीज़ है। तो मैं डर जाऊँगी। और फिर वो, मैंने उससे फिर भी पूछा, मैंने कहा अगर हम आपकी तरफ से कंप्लेंट करें, DHL कंपनी की तरफ से कंप्लेंट करें, तो क्योंकि उसने मुझे एक ऑप्शन दिया था, आप हमारी तरफ से भी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकती हैं, जिससे कि क्या होगा कि हमें भी कस्टम ने नोटिस दिया है, तो मैं वहाँ से वो सब शॉर्ट आउट करके हमारी कंपनी का नाम भी हटवा दूंगा और आपका नाम भी हटवा। मैंने ठीक है, इसके लिए क्या होगा, क्या फीस लगेगी? मैम इसकी कोई फीस नहीं होगी। तो ये सुन के इंसान थोड़ा भरोसे में आ जाता है कि हाँ इसके कोई चार्जेस नहीं है, मतलब जेन्युइन होगा। मैंने उसके बाद भी कुछ थोड़ा दिमाग चलाया, मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसा करिए, मुझे कंप्लेंट मतलब जो भी डिटेल्स है मेरे पार्सल की, आप मुझे वो डिटेल प्रोवाइड कीजिए। उसे मेरा नाम भी नहीं पता था। सबसे बड़ी ट्रिक आप ये देखिए, उसे सिर्फ और सिर्फ मेरा नंबर पता था और कुछ नहीं पता था। और सिचुएशन देखिए ऐसी बनती चली गई, मैंने खुद उसे अपना नाम बताया। नाम मैंने सिर्फ इतना बताया, उसने कहा कि पार्सल चेक करना है, तो उसने कहा कि आप अपना नाम बताइए। तो बस सुचिता त्रिवेदी, उसे पूरा नाम बताइए, पता चल गया। और बात करते करते उसने ऐसा फील कराया कि जैसे मेरे बारे में, मेरी आईडी के बारे में उसको सब पता। आपका आधार लगा, मैंने आधार नंबर नहीं पूछा, मैं नेक्स्ट पूछने ही वाली थी लेकिन मैं कुछ और पूछने लग गई। तो मैं अपना आधार नंबर पूछती तो मे भी उसको हो सकता है वो भी करेक्ट पता था, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आज आधार नंबर भी निकालना आराम से निकल सकता है। अगर नंबर है, ये है, वो है, तो लोगों को इधर उधर से डिटेल्स मिल जाती हैं।
ठीक है, मैंने उसको बोला कि आपके वहाँ कंप्लेंट का क्या, तो उसने बताया कि 4 से 5 घंटे लगेंगे, हम कर देंगे। हमने कहा फिर भी आप मुझे दीजिए। मैंने जैसे ही डिटेल्स पूछी हैं, साहब ने फ़ोन काट दिया है। मैं तुरंत समझ गई ये फ्रॉड है, और इसीलिए मैं स्पेशली आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और अभी तुरंत मैंने बनाई और तुरंत ही मैं उसे अपलोड कर रही हूँ। और इसमें रिकॉर्डिंग भी लगाऊंगी, जो मैंने रिकॉर्डिंग की है, जो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग मैं कर पाई हूँ। तो मेरी आप सबसे प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह की कोई कॉल आए, प्लीज़ बिल्कुल भी पहले तो घबराएं ना, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ ना करें। और खासकर जब वो लेडीज़ की आवाज़ सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी को भी पैसों से ठग सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बोल चुकी हूँ, करना है जो जितना वक्त आप फ्रॉड के लिए दिमाग लगाने में खर्च कर रहे हैं, अगर उनमें से भी मेरी कोई वीडियो देख रहा है, प्लीज़ आप कुछ और करिए। आप ऐसे लोगों को प्लीज़ बेवकूफ़ मत बनाइए जो रात दिन अपने पैसे बहुत ही इज्जत से, बहुत ही ईमानदारी से कमाते हैं। तो प्लीज़ उनके साथ इस तरह का फ्रॉड मत करिए। और अगर आप करेंगे, आपकी गलतफहमी है कि आपके इन पापों का भांडा कुछ दिन नहीं फूटेगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा, आप किसी तगड़े क्राइम में फंसेंगे। और कोई मेरी तरह अगर एक्शन लेने वाला होगा तो छोड़ेगा आपको भी नहीं। और मैं उनको चैलेंज भी कर रही हूँ कि मैंने उनका नंबर भी साइबर क्राइम में दिया है, और वो नंबर बहुत जल्द सर्विलांस पे लगेगा और उन्हें इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो अगर, लेकिन उनके पास देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है सर्विलांस पे नंबर लगवाना, कभी फंस जाएंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन दूसरा एक ये है कि वो और नंबर का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अभी नहीं फंस रहे हैं तो बाद में नहीं फंसेंगे, अभी नहीं फंस रहे हैं तो कभी और फंसोगे ज़रूर। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे व्यूअर से, प्लीज़ आप इस तरह की किसी भी क्राइम में ना फंसे। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए बार बार लाती रहूँगी और आपको अवेयर करती रहूँगी। तो बी वेयर ऑफ फ्रॉड।